गुड इवनिंग क्लास। मैं दिवाकर पांडे आप सभी का द इंजीनियर टीम की तरफ से स्वागत करता हूं। आज करंट अफेयर की क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है 18 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आंसर है 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है। वर्ल्ड हेरिटेज डे किसके द्वारा मनाया जाता है? यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में और इसके हेड कौन है प्रेजेंट टाइम? तो हेड है हमारे ऑड्रे एजुले। तो यूनेस्को के जो हेड हैं वो इस समय ये हैं, या प्रेसिडेंट कह सकते हैं आप। और यूनेस्को के जो हेडक्वार्टर है वो हेडक्वार्टर कहां पर है? पेरिस में है। अगर हम यूनेस्को की फुल फॉर्म की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल। प्रेजेंट टाइम में इजराइल और अमेरिका यूनेस्को से बाहर हो गए हैं। कौन? अमेरिका और इजराइल। ठीक है, इतनी बातें आपको याद रखनी है। दूसरा पॉइंट हमारे पास 17 अप्रैल। 17 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आंसर है विश्व हीमोफीलिया दिवस। तो 17 अप्रैल को हम कौन सा मनाते हैं? विश्व हीमोफीलिया दिवस। 18 अप्रैल को कौन सा था? वर्ल्ड हेरिटेज डे। और 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया। क्यों हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है? तो एक्चुअल में ये जो फ्रैंक कैनवेल हैं, फ्रैंक कैनवेल ये संस्थापक हैं वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया के। तो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया के जो संस्थापक हैं फ्रैंक कैनवेल, इनका जन्म पड़ता है 17 अप्रैल को। इनका जन्म जो है वो किस तारीख को होता है? 17 अप्रैल को है। तो इन जो संस्थापक हैं वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया के, उनका जन्म 17 अप्रैल को, इस वजह से हम लोग विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को मनाते हैं। अच्छा, ये हीमोफीलिया क्या है? हीमोफीलिया एक ब्लड से रिलेटेड आनुवंशिक रोग में आता है। और हीमोफीलिया में क्या होता है कि ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती, खून का थक्का नहीं बनता। एक्चुअल में कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो खून का थक्का बनाने में मदद करती हैं, जैसे प्रोथ्रोम्बिन वगैरह। तो उनके प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आती है, तो खून का थक्का आपका इसमें नहीं बनता है। किसमें? हीमोफीलिया में। तो खून का थक्का न बनना। तो पॉइंट ध्यान रखना है क्लास। 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे और 17 अप्रैल को वर्ल्ड हीमोफीलिया डे। 15 अप्रैल तीसरा डे है। 15 अप्रैल को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? तो आंसर है हिमाचल दिवस। आपको याद रखना है 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस मनाया जाता है। अच्छा, क्यों मनाया जाता है? तो हिमाचल दिवस स्थापना की वजह से नहीं मनाया जाता। एक्चुअल में 15 अप्रैल 1948 को चीफ कमिश्नर के प्रांत के रूप में गठन हुआ इस हिमाचल प्रदेश का जो था। तो 15 अप्रैल 1948 को चीफ कमिश्नर के प्रांत के रूप में इसका गठन हुआ था, इसलिए इस डेट को हम लोग मनाते हैं। एक्चुअल में अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा 1971 में मिला। इससे पहले ये एक केंद्र शासित प्रदेश भी रहा। तो पूर्ण राज्य का दर्जा इसको 1971 में जाकर के मिला है हिमाचल प्रदेश को। तो और हिमाचल दिवस हम लोग 15 अप्रैल को मनाते हैं, ध्यान रखना है इस वजह से, चीफ कमिश्नर के प्रांत के रूप में गठन होना। दूसरी बात, अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी कौन है? शिमला। लेकिन सर्दियों में इसकी राजधानी बदल जाती है और सर्दियों में इसकी राजधानी धर्मशाला हो जाती है। दूसरी बात कि अगर हम बात करें कि हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है प्रेजेंट टाइम के, तो सीएम है जयराम ठाकुर। जयराम ठाकुर। अच्छा, गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। बंडारू दत्तात्रेय। तो सीएम है हमारे जयराम ठाकुर, गवर्नर है हमारे बंडारू दत्तात्रेय। अच्छा, यहां पर हिमाचल प्रदेश की अगर बात चल रही है तो हिमाचल नाम जो पड़ा है वो बर्फ, मतलब जो बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र होता है वो हिमाचल वर्ड होता है। हिम से ढका हुआ हिमाचल पूरा वर्ड। एक और बात कि हिमाचल में राष्ट्रीय पार्क बहुत फेमस है। अगर हम यहाँ के राष्ट्रीय पार्क की बात करें तो राष्ट्रीय पार्क में हमारा कौन आता है? पिन वैली राष्ट्रीय पार्क है। सिंबल 12 है, सिंबल 12। इंदर किला है, इंदर किला। काफी फेमस पार्क है ये। तो पिन वैली, सिंबल 12, इंदर किला। इसके अलावा कुछ दर्रे भी हैं यहाँ पर। अगर आप देखेंगे तो हिमाचल में कुछ दर्रे पड़ते हैं, जैसे कि रोहतांग दर्रा आपका हो गया, रोहतांग, बारालाचा, सिपकिला। तो ये दर्रे भी वहां पर आपके पड़ते हैं जो आपके हिमाचल में। तो इतनी सारी बातें हम हिमाचल प्रदेश के बारे में देखते हैं। तो
तो 15 अप्रैल को हम लोग हिमाचल दिवस के रूप में मनाते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। राजधानी क्या है? शिमला। सीएम कौन है? जयराम ठाकुर। बंडारू दत्तात्रेय। राष्ट्रीय पार्क हमारी जो है वो पिन वैली, सिंबल 12 इंदर किला, रोहतांग दर्रा, बारालाचा दर्रा और सिप किला दर्रा। इसको पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? 1971 में। इससे पहले ये आपका अच्छा, आगे बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में, तो 15 अप्रैल आपका। अगला पॉइंट है टूर डी फ्रांस। फोर्थ पॉइंट में आपका क्या है? टूर डी फ्रांस की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है? ये दुनिया की सबसे प्रसिद्ध साइकिल रेस है, टूर डी फ्रांस। लेकिन इसको स्थगित कर दिया गया है कोविड-19 बीमारी की वजह से देखते हुए। ये जो अभी होने वाला था आपका जुलाई के आसपास, तो टूर डी फ्रांस दुनिया की सबसे प्रसिद्ध साइकिल रेस जो है, इसको स्थगित कर दिया गया है, तो आपको ये ध्यान रखना है। पांचवा पॉइंट है कोलैब कैड। कोलैब कैड क्या चीज है? ये एक सॉफ्टवेयर प्रणाली कह लीजिए, संपूर्ण इंजीनियरिंग समाधान हेतु एक सॉफ्टवेयर प्रणाली नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया। नीति आयोग ने लॉन्च किया। तो संपूर्ण इंजीनियरिंग समाधान हेतु एक सॉफ्टवेयर प्रणाली, आपको इस वर्ड को ध्यान रखना है, कोलैब कैड। एक अगला पॉइंट है एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप, जो मेजबानी है वो भारत करेगा। तो नवंबर दिसंबर के आसपास कहा गया कि भारत मेजबानी करेगा। हो सकता है तब तक कोविड-19 से चीजें हम लोग सुधर जाएं, यानी कि वो रोकथाम हो चुकी हो। तो आगे जो है एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप भारत मेजबानी करेगा कब? आपका नवंबर दिसंबर के आसपास, जो बोला जा रहा है। अगला पॉइंट है साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट। ये रिपोर्ट कौन देता है? तो साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक जारी करता है। इसके अकॉर्डिंग भारत की जो ग्रोथ रेट रहने वाली है वो करीब 1.5% से 2.8% तक इस फाइनेंशियल ईयर में रहना है, जो ये रिपोर्ट कहती है। जो कौन लॉन्च करता है? वर्ल्ड बैंक। ध्यान रखना है, काफी खराब प्रदर्शन माना जा रहा है इसको। साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, एक रिपोर्ट का नाम देगा और पूछेगा ये किसके द्वारा जारी करता है, कौन जारी करता है इसको? तो साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट हमारा वर्ल्ड बैंक जारी करता है। रघुराम राजन, अगर हम बात करें रघुराम राजन जी की, तो आईएमएफ के प्रबंध निदेशक के विदेश सलाहकार समूह हेतु नामित, यानी कि जो भी इनके आईएमएफ के प्रबंध निदेशक हैं उनके विदेश सलाहकार के समूह में ये शामिल हो गए हैं रघुराम राजन जी, उनके लिए नामित किया गया है। और अगर हम इन दो संस्थाओं की बात करें, जो वर्ल्ड बैंक हैं और कौन से? आईएमएफ, तो इन दोनों का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है, वर्ल्ड बैंक का भी और आईएमएफ का। आईएमएफ की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो दोनों का हेडक्वार्टर कहां पर है? वाशिंगटन डीसी में। मेंबर कंट्रीज कितनी है? 189। तो 189 मेंबर कंट्रीज हैं और हेडक्वार्टर भी कहां है आपका? वाशिंगटन डीसी। अच्छा, दूसरी बात, अगर हम आईएमएफ के हेड की बात करें कि आईएमएफ के हेड प्रेजेंट टाइम में कौन है, तो क्रिस्टेलिना जॉर्जीवा। क्रिस्टेलिना जॉर्जीवा, क्रिस्टेलिना जॉर्जीवा, ये हेड है किसकी? आईएमएफ की। आईएमएफ की क्रिस्टेलिना जॉर्जीवा। तो आपको इतनी बातें ध्यान रखनी है। वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ दोनों का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी, मेंबर कंट्रीज कितनी? 189। आईएमएफ की जो प्रेजेंट टाइम में हेड है वो क्रिस्टेलिना जॉर्जीवा आपकी यहां की वो है। अच्छा, अगर कार्य की बात करें तो आईएमएफ असल में क्या करता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, तो आर्थिक सहायता, या इस तरह से समझ ले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कितने सही तरीके से या आसान तरीके से चलता रहे। वैश्विक व्यापार जो होता है या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है वो कितने आसानी से होता रहे, इस चीजों को देखभाल करना ये। और अगर वर्ल्ड बैंक की बात करें तो जो सदस्य राष्ट्र हैं उनके पुनर्निर्माण और विकास कार्यों की सहायता हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना ये वर्ल्ड बैंक का काम होता है। तो ये आपको इतनी बातें ध्यान रखनी है। अच्छा, ये एक संस्था है, साइट्स बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म जान लीजिए। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज। एंडेंजर्ड स्पीसीज, संकटग्रस्त जो प्रजातियां हैं उनसे रिलेटेड आपकी। हेडक्वार्टर कहां पर है इसका? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में।
भारत इसमें शामिल हुआ था अक्टूबर 1976 में। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको इतनी बातें ध्यान रखनी है। तो आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात की, टोटल 9 पॉइंट्स थे हमारे पास। जैसे कि हमने देखा, अगर हम कहें वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है, तो आंसर है 18 अप्रैल को। हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है, 17 को। हिमाचल दिवस कब मनाया जाता है, 15 अप्रैल को। और कौन सा सॉफ्टवेयर प्रणाली जो इंजीनियरिंग समाधान हेतु लॉन्च किया गया, कोलैब कैड, किसके द्वारा, नीति आयोग के द्वारा। इसके बाद जो रिपोर्ट है साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट, वो कौन जारी करता है, वर्ल्ड बैंक जारी करता है। तो आपको इतनी बातें ध्यान रखनी है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम लोग फिर से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।